हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फार्मेसी जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग हर्बल कॉस्मेटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फार्माकोग्नोसी में 6 टाइप्स के हर्बल कॉस्मेटिक्स के बारे में बताया गया है। इसमें हम लोग हर एक का सोर्स, उसमें क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, उसका कमर्शियल प्रिपरेशन क्या है, इसके अलावा उसका थेराप्यूटिक और कॉस्मेटिक यूजेस क्या है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होता है। These are the cosmetics which are prepared using plants product having cosmetic action। हर्बल कॉस्मेटिक्स हमारा वैसे कॉस्मेटिक्स होते हैं जिसको कि हम लोग वैसे प्लांट्स का यूज़ करके बनाते हैं जिसमें कि कॉस्मेटिक एक्शन प्रेजेंट रहता है। रिसेंटली द यूज़ ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक्स हैव इंक्रीज्ड मेनली ड्यू टू नॉन टॉक्सिक नेचर। रिसेंटली यानी कि आज के समय में जो हर्बल कॉस्मेटिक्स है उसका यूज़ काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का टॉक्सिक इफ़ेक्ट नहीं रहता है। ये इसका जो नेचर रहता है वो नॉन टॉक्सिक रहता है। द वर्ड कॉस्मेटिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉस्म टिकॉस विच मीन्स टू अडॉन। जो वर्ड हमारा कॉस्मेटिक है वो हमारा ग्रीक वर्ड कॉस्मेटिकॉस से आया है, जिसका कि मतलब होता है अडॉन। और अडॉन का बात करें, अडॉन का मतलब होता है मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। ये तो हो गया हर्बल कॉस्मेटिक्स का डेफिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स का क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड एलर्जिक रिएक्शन एंड डू नॉट हैव नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स। हर्बल कॉस्मेटिक्स में किसी भी तरीके का एलर्जिक रिएक्शन या फिर किसी भी तरीके का नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये एक सबसे बड़ा इसका एडवांटेज होता है। ईजिली पेनिट्रेट इन स्किन एंड हेयर फॉलिकल्स। हर्बल कॉस्मेटिक्स जो है वो हमारा इजीली पेनिट्रेट कर जाता है स्किन के अंदर या फिर हेयर फॉलिकल्स में। इजीली अवेलेबल जो हमारा हर्बल कॉस्मेटिक्स है वो इजीली अवेलेबल है। आप अपने घर के आसपास या फिर घर में देख सकते हैं कि जो एलोवेरा जेल है, एलोवेरा के प्लांट से काफ़ी इजीली मिल जाता है। ईज़ी टू मैन्युफैक्चर एंड चीप इन कॉस्ट। जो हमारा हर्बल कॉस्मेटिक्स होता है वो इजीली मैन्युफैक्चर भी हो जाता है, इसके साथ साथ ये काफ़ी सस्ता भी होता है। ये तो हो गया इसका एडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। हर्बल कॉस्मेटिक्स हैव स्लोअर इफेक्ट एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक कॉस्मेटिक्स। हर्बल कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उनका जो इफ़ेक्ट रहता है वो काफ़ी स्लो रहता है अगर उसको हम लोग एलोपैथिक कॉस्मेटिक्स से कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि हम लोग पता है कि अगर हम लोग फेयर लवली अपनी बॉडी के ऊपर यूज़ करते हैं तुरंत अपना इफेक्ट दिखाता है, लेकिन हर्बल कॉस्मेटिक्स को अपना एक्शन दिखाने में काफ़ी समय लगता है। इट आल्सो रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म थेरेपी। हर्बल कॉस्मेटिक्स जो है उसको अपना इफेक्ट दिखाने के लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म उसका यूज़ करना पड़ता है। तो एक इसका डिसएडवांटेज होता है। दे आर डिफ़िकल्ट टू हाइड इन टेस्ट एंड ऑर्डर। हर्बल कॉस्मेटिक्स जो रहता है उसका जो टेस्ट रहता है और उसका जो ऑर्डर रहता है यानी खुशबू रहता है, उसको अगर हमें छुपाना है तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज हमें आते हैं। No pharmacopoeia defined any specific procedure or ingredients to be used in any of herbal cosmetics। कोई भी ऐसा फार्माकोपिया नहीं है जिसने ये बताया है कि हर्बल कॉस्मेटिक्स बनाने का क्या प्रोसीजर है या फिर उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया हर्बल कॉस्मेटिक्स का डेफिनेशन, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है और उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक के आते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्या होता है, इसका सोर्स के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। एलोवेरा जेल इज़ मेड बाय क्रशिंग और ग्राइंडिंग द एंटायर लीफ ऑफ द एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा जेल जो है वो हमें एलोवेरा प्लांट का जो लीव्स होता है उसको क्रश करने के बाद या फिर ग्राइंड करने के बाद उससे मिलता है। फॉलोड बाय वेरियस स्टेप टू प्यूरिफाई एंड फिल्टर द लिक्विड। इसमें कई तरीके के आगे प्रोसेस किया जाता है जिसमें कि हम उसको प्यूरिफाई करते हैं, फ़िल्टर करते हैं। इसमें अगर आपको एलोवेरा के प्लांट का फैमिली याद आता है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं सोर्स के बाद। ये तो गया इसका सोर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। द मोस्ट important constituents of aloe vera gel is बारबालोइन, आइसोबारबालोइन एंड बीटा बारबोलाइन। एलोवेरा जेल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है हमारा बारबालोइन, आइसोबारबालोइन और बीटा बारबालोइन। इट कंटेन्स वेरियस एमाइनो एसिड्स लाइक ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन दैट प्रोवाइड क्लींजिंग एक्शन। इसके अलावा हमारे एलोवेरा जेल में बहुत तरीके के अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ल्यूसीन, आइसोलेशिन, जो कि क्लींजिंग एक्शन प्रोवाइड करता है।
It also contains vitamin A, C, E, B, B12 and folic acid which provide antioxidant activity। जो हमारा एलोवेरा जेल है उसमें विटामिन ए, विटामिन सी, ई, बी, B12 और फोलिक एसिड भी पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये तो हो गया इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका कमर्शियल प्रिपरेशन किस तरीके से है, मतलब कि एलोवेरा जेल को हम मार्केट के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो एलोवेरा का लीफ है उसको ले लेना है। उसको लेने के बाद फिर उसको अच्छे से उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमें उस लीफ का ट्रिमिंग करना है, यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेना है। अब उस छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करेंगे, हम सेंट्रीफ्यूग करके एक मशीन आता है, उस मशीन में हम उस टुकड़ों को डालेंगे। यहाँ लिखा हुआ गेट एक्सट्रैक्शन बाय सेंट्रीफ्यूग, मतलब हम लोग उसको एक्सट्रैक्शन करेंगे सेंट्रीफ्यूग मशीन की हेल्प से। और ये जो सेंट्रीफ्यूग मशीन है इसका जो टेम्परेचर है वो हम लोग 5 डिग्री सेल्सियस रखेंगे और इसको हम लोग आधे घंटे के लिए 10,000 RPM पे रोटेट करवाएंगे। मतलब ये 1 मिनट में 10,000 बार ये रोटेट होगा जो हमारी ये मशीन है। इसके बाद आधे घंटे के बाद जब ये हमारा एक्सट्रैक्शन होकर जो हमारा क्रूड जेल मिलेगा, उस क्रूड जेल को हमें फिर आगे प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम लोग चारकोल का यूज़ करेंगे। पर 100 ml क्रूड जेल में हम लोग 0.1 ग्राम चारकोल का यूज़ करेंगे प्यूरिफाई करने के लिए। यानी कि अगर हमारा क्रूड जेल 500 ml है तो उसमें हम लोग 0.5 ग्राम चारकोल का यूज़ करेंगे। प्यूरिफिकेशन के बाद फिर हम लोग वैक्यूम फिल्ट्रेशन करेंगे। वैक्यूम फिल्ट्रेशन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस टाइप का एक एपरेटस होता है। इसमें जो है उसमें हमारा ऊपर में बर्नर किया जाता है, उसके ऊपर फिर हम लोग फ़िल्टर पेपर लगाते हैं। उस फिल्टर पेपर के ऊपर हम लोग जो अपना क्रूड जेल है उसको रखते हैं और नीचे जो ट्यूब है उस ट्यूब को हम लोग वैक्यूम पंप से फिट करते हैं। जब वैक्यूम पंप को हम लोग ऑन करेंगे तो जो ये ग्लास है इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा और जो ऊपर जो जेल फिल्टर पेपर में है वो थोड़ा 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 करके हमारा फ्लास्क के अंदर गिर जाएगा, है ना। ये हमारा वैक्यूम फिल्ट्रेशन हो जाएगा। वैक्यूम फिल्ट्रेशन के बाद जो हमारा प्योर जेल है उसको हम लोग ले लेंगे और उसको फिर हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में एक एयर टाइट बोतल में स्टोर करके रख देंगे। ये तो हो गया एलोवेरा जेल का कमर्शियल प्रिपरेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या क्या थेराप्यूटिक और कॉस्मेटिक यूजेस है। It is used as an ingredient in many cosmetics because it heals, moisturize and soften skin। एलोवेरा जेल को हम लोग बहुत सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा छोटा मोटा घाव है उसको भी हील करता है, हमारी बॉडी के स्किन को मॉइस्चराइज करता है और सॉफ्ट करता है। इट इज़ यूज्ड एज ए नेचुरल लेग्जेटिव। एलोवेरा जेल को हम लोग एज ए नेचुरल लेग्जेटिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए। इट इज़ यूज्ड इन सनबर्न। एलोवेरा जेल को हम लोग सनबर्न के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम। जो एलोवेरा जेल है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। एलोवेरा जेल सॉफ्टन एंड स्मूथ एंड रफ एंड ड्राई स्किन। एलोवेरा जेल जो है वो अगर हमारा स्किन किसी भी तरीके से रफ़ हो गया या फिर ड्राई हो गया तो उसको सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है। इम्प्रूव्स हेयर ग्रोथ एंड गिव्स स्ट्रेंथ टू हेयर। एलोवेरा जेल जो है वो हमारे हेयर ग्रोथ को भी इम्प्रूव करता है और इसके अलावा जो हमारा हेयर है उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ये तो हो गया हमारे एलोवेरा जेल का सिंपल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स, उसका कमर्शियल प्रिपरेशन और उसका थेराप्यूटिक और कॉस्मेटिक यूजेस। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।